नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी शेयर करने वाले हैं, आज की जानकारी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में दोस्तों 80 से 90% लोग गैस एसिडिटी से परेशान हैं और जिसके लिए वो दोस्तों पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन कैप्सूल का प्रयोग करते हैं, राइबेप्राजोल डोमपेरिडोन कैप्सूल का प्रयोग करते हैं, पेंटाप्राजोल लिसुल्फ्राइड कैप्सूल का प्रयोग करते हैं। और ये जो पीपीआई ग्रुप के कैप्सूल होते हैं दोस्तों, ये 10 रुपए से लेकर 25 रुपए तक आते हैं। यानी कि एक बार में आप 25 रुपए खा रहे हैं अपनी गैस को दूर करने के लिए। दोस्तों लगभग घरों में पीपीआई ग्रुप यानी पेंटाप्राजोल राइबेप्राजोल ग्रुप का कैप्सूल पड़ा होगा, एक दो पत्ता, एक दो कैप्सूल। सबको बड़ा आसान लगता है, ब्रश करने के बाद एक कैप्सूल खा लेते हैं, भैया दिन में हमको गैस नहीं बनती है। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका ज़बरदस्त साइड इफेक्ट है। कभी गूगल पे जाके सर्च करके देख लेना पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन या राइबेप्राजोल डोमपेरिडोन का साइड इफेक्ट क्या है। जबकि दोस्तों इसका दूसरा विकल्प आयुर्वेद में या आपके किचन में रखी हुई चीज़ें, अगर वो किचन में रखी हुई चीज़ों का आप काढ़ा बना के पी लेते हैं तो जो पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन काम कर रहा है वही चीज़ें आपके किचन में रखी हुई चीज़ें करेंगी। और वो किचन में रखी हुई चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है, ऊपर से दोस्तों आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दूसरा दोस्तों, या आप कोई एंटासिड सिरप का प्रयोग कर रहे हैं, दोस्तों कोई भी एंटासिड सिरप इस समय आज की डेट में 150-200 रुपए का एंटासिड सिरप मिल रहा, वो भी दोस्तों आप 10 ml पिएंगे। अब 200 ml सिरप की कीमत 200 रुपए है, यानी कि 1 ml की कीमत हो गई 2 रुपए। 1 ml की कीमत 2 रुपए, तो आप 10 ml पी रहे हैं, 20 रुपए का आप सिरप पी रहे हैं एक बार में। जो कि दोस्तों ये सिरप भी प्योर नहीं होता है, नेचुरल नहीं होता है, ये भी दोस्तों केमिकल से ही बनाया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं सबसे पहले आपके शरीर में कोई भी ऐसी लाइफ स्टाइल बीमारी हो तो सबसे पहले आप देसी नुस्खा आजमाइए, दादी माँ की नुस्खे अपनाइए। ये जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं दोस्तों। ये छोटी मोटी जो परेशानियाँ हैं, ये जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, इन्हें आराम से क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन आप देखेंगे तो सब लोग ऐसे पूरी ज़िंदगी खा रहे हैं, जबकि आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, इसे बताया गया है अगर आपको इससे संबंधित कोई भी बीमारी है तो कंटिन्यू नहीं खाना है। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, जब हम उनका पर्चा उठा के देखते हैं और पूछते हैं कि भैया ये पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन आप कितना दिन से खा रहे हैं, तो बताते भैया ये तो मैं 6 महीने से खा रहा हूँ। एक दिन मेरे पास एक पेशेंट आया, मैं तो जान के उसको चौंक गया। उसने कहा कि मैं पिछले 3 साल से पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन खा रहा हूँ, पिछले 3 साल से। और ताजुब की बात ये हो गई, ये पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन इतना दिन से वो खा रहा है, फिर भी उसकी गैस एसिडिटी ठीक नहीं। अगर दोस्तों या इसी दिन से और ज़्यादा दिन तक खाता रहा तो जो ये हमारे पेट में एसिड बनता है, यही एसिड खाने को पचाता है। और पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन जब एसिड ही नहीं बनेगा, आप इसे खाते हैं तो दोस्तों आपका खाना पचेगा कैसे, खाना गलेगा कैसे, और आगे जाके आप लीवर से संबंधित गंभीर समस्याएं हो सकती है। आपका चाहे सिम्स उठा के पढ़ लीजिए, चाहे आप मिम्स उठा के पढ़ लीजिए, या कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिए, उसमें लिखा गया है पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन 4 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक ही खाया जाता है। यानी कि 4 सप्ताह का मतलब 7 चौक 28, 1 महीना 28 दिन, और 8 सप्ताह का मतलब 2 महीना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। लेकिन वो सीरियस कंडीशन में,
सीरियस कंडीशन में, और यहाँ तो लोग इसको चवैने की तरह ऐसे रोज खा रहे हैं, उन्हें पता नहीं। यही तो होता है, आज के समय में लोग अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझने लगते हैं। अगर डॉक्टर ने लिख लिया भैया ये दर्द की गोली है, उन्हें पता चल गया है दर्द की गोली है, तो मेडिकल स्टोर से वही दर्द की गोली लेके खाते रहेंगे। जब उनको शरीर में, जोड़ में, कमर में कहीं पे दर्द होगा, वो लेके वही खा लेंगे। जबकि हर एक दर्द की अलग अलग ग्रुप की दवाएं होती हैं। इसीलिए दोस्तों कहा गया है, अपने इच्छा अनुसार कोई भी दवा हमें नहीं खाना चाहिए, चाहे वो ताकत की ही दवा क्यों ना हो, चाहे वो दर्द की ही दवा क्यों ना हो, चाहे गैस की ही दवा क्यों ना हो, हमें कोई भी दवा अपने इच्छा अनुसार नहीं खाना चाहिए। दोस्तों हमारे पास मेडिकल स्टोर भी है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, भैया हमें पत्ता दिखा के दर्द की गोली दे दीजिए, गैस का पत्ता दिखा के पेंटाप्राजोल का भैया ये हमें कैप्सूल दे दीजिए। जब पता करो, उनसे पूछो भैया इसे क्यों आप खाते, कहें जब भैया गैस बनती है तो दवा खा लेते। अरे गैस बनती क्यों है, पहले उसके कारण को हटा दीजिए। गैस ही नहीं बने, गैस क्यों बन रही, जब आप दिन भर उल्टा सीधा खा रहे हो, समोसे पकौड़ी खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, और कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद कुछ खाना पीना खा रहे हो, या कुछ खाना खा रहे हो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, जब आप उल्टा सीधा खा पी रहे हो तो गैस एसिडिटी तो बनेगी। तो सबसे पहले अपने दिनचर्या में सुधार कर लीजिए। और दोस्तों आज के समय में लगभग 70 से 80% लोगों को पेट फूलने की समस्या है, जब आप देर रात को खाना खाते हैं। अब देर रात को खाना खा के जब तुरंत आप सो जाएंगे तो दोस्तों वो खाना पचता नहीं सही से। एक तो रात के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो जब ये खाना सही से नहीं पचेगा तो क्या होता है, पेट फूलेगा, रात में गैस होगी, एसिडिटी होगी, और जब गैस का दबाव हार्ट पे बढ़ता है तो हमारा हार्ट तेज पंप करने लगता है, बीपी हाई होती है, और जब ऐसे सोते समय बीपी हाई होती है तो ब्लड सर्कुलेशन का दबाव बढ़ता है, जिससे आप देखते होंगे भैया वो सो रहे थे उनको हार्ट अटैक आ गया, उनको सोते समय ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालाइसिस, यही सब कारण हैं। तो दोस्तों देर रात जो आप खाना खाते हैं, इससे टाइम को आपको चेंज करना होगा। रात का खाना एकदम हल्का खाइए, और पूर्वजों के जमाने वाली आदत अपनाइए, यानी कि सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। अब जब आप 9-10 बजे सोने जाएंगे तो 3 से 4 घंटे का समय बीत चुका है, जो कुछ आपने खाया वो पच जाएगा। तो पहले नियम अपनाइए। तो दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी ना बने, इसके लिए आपको क्या करना है, बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ मत खाइए, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन मत करिए। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ों का सेवन करिए, तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करिए, और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ डेली कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, इससे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। और दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, और अगले दिन 9 से 10 बजे या 11 बजे तक खाना खाइए। इस 16 घंटे का उपवास हो जाएगा। और जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को क्लीन कर लेता है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेता है। और दोस्तों जब हम 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं, उपवास की कंडीशन हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने की क्षमता को बढ़ा देता है। दोस्तों इसे अपनाना है, और रात में जो बीमारियां होती है आपको नहीं होगी। गैस एसिडिटी से आप 50% तक बच जाएंगे। गैस कब्ज एसिडिटी एक लाइफ स्टाइल बीमारी है, ये हमारी दिनचर्या और खान पान के कारण होता है। और दोस्तों इस समय जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं वो रासायनिक खादों द्वारा ज़्यादा डाला जाता है, कुछ कीटनाशक दवाएं भी आज उसमें पड़ रहे हैं। तो थोड़ा हमें अपने आप को सेफ्टी रखना पड़ेगा। अगर आप किसान हैं तो दोस्तों रासायनिक खादों का प्रयोग कम करिए, कीटनाशक चीज़ों का प्रयोग कम करिए, इसके स्थान पर ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करिए। ऑर्गेनिक या घरेलू खादों जैसे गोबर वाली खाद होती है, इसका सेवन दोस्तों खेत में डालिए, तो इससे जो है बीमारी से बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये आपको अपनाना है। तो पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन या राइबेप्राजोल का विकल्प क्या है दोस्तों, जब आपको गैस कब्ज एसिडिटी बने तो आपके घर में 2 चीज़ें रखी है, उन्हीं को आप उबाल के पी लीजिए। जो पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन काम कर रहा है वो काम करेगा। आप करके आजमा के देखिए, इसका कोई नुकसान नहीं है।
करना क्या है, आपको 1 कप पानी लेना है, 1 गिलास पानी लीजिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपके घर पे जीरा होगा, आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, इसी में आधा चम्मच अजवाइन डाल के इस पानी को खूब अच्छे से उबाल दीजिए। उबलते उबलते जब 1 कप पानी, आधा कप पानी रह जाए तब आप इसे उतार लीजिए। अब इसका सारा रस इसमें निकल गया। अब इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप इसमें थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार काला नमक डाल के इस पानी को आप पी लीजिए। आप देखिए जो गैस एसिडिटी बनी वो दूर हो जाएगी। अगर आपको सुबह, जैसे कुछ लोगों को सुबह जब वो खाली पेट रहते हैं तो गैस एसिडिटी बनती है, तो सुबह जब आप खाली पेट रहें तो रोज़ आप लगातार इसे पी सकते हैं। आप इसे लगातार 1 आध हफ्ते पीजिए, देखिए आपको ये 2 काम करेगा। एक तो गैस एसिडिटी नहीं बनने देगा और जो बनी हुई उससे आराम दे देगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पेट में डिटॉक्सिफाई भी कर देगा, आंतों को, लीवर को क्लीन कर देगा, किडनी को क्लीन कर देगा, डिटॉक्सिफाई का भी काम करेगा। तो दोस्तों इसे उबाल के भी पी सकते हैं या रात के समय में 1 कप पानी लीजिए मिट्टी के बर्तन में, उसमें आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डाल के उसे रात को भिगो दीजिए और सुबह छान के उसमें थोड़ा सा काला नमक लगा के पी सकते हैं। ऐसे भी पी सकते हैं, इसे उबाल के भी पी सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यार रात में जो भिगोए हैं उसी को सुबह उबाल के भी पी सकते हैं। तो दिन भर में 1 से 2 बार ऐसे पी लीजिए तो पूरे दिन में आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। और जो रात में पेट फूलता है गैस एसिडिटी, वो रात का खाना आप जल्दी खा लीजिए, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। आप देखिए दोस्तों, आपको कोई भी गैस की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आपने एक काढ़ा घर पे बनाया, 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरे की कीमत कितना हुई? 1 रुपये। आधा चम्मच अजवाइन की कीमत कितना हुई? 1 रुपये। 2 रुपये में आपका काम हो जा रहा है और 20 रुपये का आप कैप्सूल खा रहे हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऊपर से आपकी गैस कब्ज एसिडिटी को भी दूर करेगा। और जीरा अजवाइन में दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, दोस्तों डायबिटिक गुण पाया जाता है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ प्रोटीन्स, विटामिन भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। इसका कोई साइड इफेक्ट, इसी तरह से बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं जो गैस एसिडिटी को दूर करते हैं। तो आज हम एक नुस्खे के बारे में जाने हैं, अगले वीडियो में फिर दूसरा नुस्खे के बारे में जानेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हफ्ते में हम 2 वीडियो अपलोड करते हैं और दोनों वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको ये लगता है कि जानकारी हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।